बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, पिछले दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्रा के लिए गया हुआ था, जिस वजह से लेक्चर्स में थोड़ा डिसकंटिन्यूटी आ गई। अब इंशाल्लाह मैं कंटिन्यूसली लेक्चर अपलोड करता रहूँगा। तो स्टूडेंट्स, मैं पिछले ही लेक्चर की कंटिन्यूटी में एक बात ऐड करना चाहता हूँ। जब हम एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन 5 या क्वेश्चन 6 कर रहे थे, तो क्वेश्चन 6 में हमें कहा जा रहा है कि यूज डबल एंगल आइडेंटिटी cos 15 को फाइंड आउट करें। अगर यहाँ पे बाउंड ना करें, यहाँ पे जस्ट हमें इतना कहे कि एवेल्यूएट cos 15 डिग्री, यानी डबल एंगल आइडेंटिटी मेंशन ना करे, तो हमने फिर याद करें 10.1 एक्सरसाइज में cos 15 डिग्री को हमने किया था। cos 15 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे हम cos 45 माइनस 30 में, और फिर cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगा लेंगे। सिमिलरली अगर आपको tan 75 दे दे और मेंशन ना करे कि यूज डबल एंगल आइडेंटिटी, तो फिर आप tan 75 को करेंगे tan 45 प्लस 30 और tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगा लेंगे। सिमिलरली इसी एक्सरसाइज के जब क्वेश्चन 5 को हमने किया था, वहां पे बाउंड कर दिया था हमने कि यूज हाफ एंगल आइडेंटिटी, लेकिन मेंशन ना करे, जस्ट लिखे साइन 2π/3 को एवेल्यूएट करें। तो फिर हमने साइन 2π/3 को साइन 120 में कन्वर्ट करके, यहां से अब आपकी मर्जी है, साइन 120 को लिख लें साइन 90 प्लस 30 या साइन 180 माइनस 60, और फिर आप वहां पे अलाइड एंगल फार्मूला लगा लें, या फिर अगर आपने लिखा होगा साइन 90 प्लस 30 तो साइन अल्फा प्लस बीटा लगा लें, और अगर आपने लिखा होगा साइन 180 माइनस 60 तो भी आपने साइन अल्फा माइनस बीटा या अलाइड एंगल प्रॉपर्टी से लगा लें। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन में जब बाउंड ना करे तो आपकी मर्जी है, फार्मूले से कर लें या अलाइड एंगल प्रॉपर्टी से कर लें। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन 7 करते हैं। क्वेश्चन 7 में जो फार्मूलाज यूज होने हैं, रिकॉल करें, मैंने आपको यही पिछले लेक्चर में भी समरी लिखवाई थी। इसमें डबल एंगल आइडेंटिटीज के ये फार्मूले लगने हैं। साइन 2 अल्फा दैट इज 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। अगर यहां पे 2 अल्फा की बजाय अल्फा हो तो फिर ये होगा 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। सिमिलरली cos 2 अल्फा का फार्मूला cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और अगर यहां पे अल्फा हो तो फिर यहां पे अल्फा बाई 2 हो जाएगा। और स्टूडेंट्स, ये जो चार फार्मूले हैं, ये चार फार्मूले इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन 7 के आगे कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिनमें ये चार फार्मूले यूज होंगे। तो ये जहां पे यूज होंगे वहां पे मैं आपको अलग से एक नोट बताऊंगा। इनको अलग से एक मैंने नाम ABCD दिया हुआ है, इसकी एक खास वजह। और tan 2 अल्फा का फार्मूला भी है। tan 2 अल्फा वो मैंने लिखा नहीं है, स्पेस कम है। tan 2 अल्फा दैट इज 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, तो वो भी कुछ क्वेश्चंस में यूज होगा। साथ साथ ये एक बड़ी बेसिक आइडेंटिटी है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये भी इस क्वेश्चन 7 के काफी पार्ट्स के अंदर ये आइडेंटिटी भी यूज होगी। तो आए क्वेश्चन 7 को हम शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन 7, इसमें हमें कहा जा रहा है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। इसका पहला पार्ट है cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा इक्वल टू 1 ओवर सीकन 2 थीटा। स्टूडेंट्स, एक बात याद रहे, जब भी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड बनानी हो या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड बनानी हो, तो हमने कोशिश करनी है हम बड़ी वाली साइड लेकर उस पर फार्मूलाज लगाते हुए, उसको सिंप्लीफाई करते हुए हम दूसरी साइड वहां से बना लेते हैं। तो इसमें मैं स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। स्टूडेंट्स, यहां पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मैंने फार्मूला बनाना है। दैट्स वाई cos 4 थीटा को मैंने लिखा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स, इस पे फार्मूला लगेगा ये वाला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो रिकॉल करें, ये इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो स्टूडेंट्स, यहां पे ये फार्मूला लग रहा है, तो a प्लस बी, a यहां पे आपका cos स्क्वायर होगा और b यहां पे साइन स्क्वायर होगा। तो a प्लस बी
इनटू ए माइनस बी। स्टूडेंट्स ये वाली पूरी वैल्यू तो ये मैंने कहा है कि बेसिक आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। यहां पे ये 1 बन गया और यहां पे देखें कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी कॉस 2 अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो इसकी जगह मैंने लिख लिया कॉस 2 थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तीसरा फार्मूला दैट इज कॉस 2 थीटा। स्टूडेंट्स अब आखिरी एक दो स्टेप्स पर आकर आपने हमेशा क्वेश्चन की दूसरी साइड जो हमने प्रूव करनी होती है वो देखनी है। जैसे यहां पे देखें तो ये 1/sec2 थीटा है और हम यहां पे cos 2 थीटा पे पहुंच चुके हैं, तो आपको जरूर हिंट मिलेगी, आपको जरूर इशारा मिलेगा कि आपने आगे क्या करना है। तो cos 2 थीटा को आपने 1/sec2 थीटा में खुद ब खुद कन्वर्ट करके लिख देना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब आप आखिरी एक दो स्टेप में क्वेश्चन पे पहुंचेंगे तो जो आपको अदर साइड यानी इस वक्त राइट हैंड साइड बनानी है तो उसको जरूर देखना चाहिए ताकि आपको वहां से हिंट मिले कि आपने करना क्या है, बनाना क्या है। जैसे यहां पे cos 2 थीटा है तो उसको लिखा 1/sec2 थीटा, तो ये आपकी राइट हैंड साइड हो। क्वेश्चन 2 में हमें tan थीटा बाय 2 प्लस कॉट थीटा बाय 2 इक्वल टू 2/sin थीटा ये बनाना है। वही बात आप लेफ्ट हैंड साइड लें, tan थीटा बाय 2 को आपने लिखना sin थीटा बाय 2 ओवर cos थीटा बाय 2, cot थीटा बाय 2 को लिखना cos थीटा बाय 2 ओवर sin थीटा बाय 2। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपने यहां एलसीएम लेना है। याद रखें एलसीएम लेने की भी एक वजह होती है। आपने एलसीएम कब लेना है? जब भी बेटा दो फ्रैक्शन हो ऐसे और बीच में प्लस हो या माइनस हो, जब भी दो फ्रैक्शन हो, ये दो फ्रैक्शन है एक ये और एक ये, बीच में प्लस हो उनके या माइनस हो तो जरूर वहां पे एलसीएम वाला स्टेप बना करता है। तो यहां हम एलसीएम लेंगे तो ये cos थीटा बाय 2 इंटू साइन थीटा बाय 2 ये एलसीएम है। और एक ये भी बात याद रखें, जब आप एलसीएम में नीचे वाले दोनों वैल्यूज लिखते हैं तो फिर उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई कर लो और ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई कर लो। यानी आप एलसीएम में जब दोनों फैक्टर नीचे लिखते हैं तो फिर ये वाला फैक्टर इससे मल्टीप्लाई कर लो और ये वाला फैक्टर इससे मल्टीप्लाई करो। ये नॉर्मली हमेशा ऐसे हुआ करेगा। तो ये देखें साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 ये तब काम करते हैं जब आप एलसीएम में ये दोनों फैक्टर नीचे लिखते हैं। फिर वही बात कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थीटा की बजाय यहां पे थीटा बाय 2 हो तब भी 1 है क्योंकि ये भी आइडेंटिटी बन रही है। तो इसकी जगह आपने ऊपर 1 लिख लिया, नीचे ये चीज वैसे। यहां पे स्टूडेंट्स मैं अब क्या कर रहा हूं, साइन थीटा बाय 2 को पहले लिखा और कॉस थीटा बाय 2 को बाद। हमेशा आप इस क्वेश्चन में भी मैं वही बात कर रहा हूं, आखिरी एक दो स्टेप पर पहुंचकर आंसर को देखना होता है। अब स्टूडेंट गौर करें, ऊपर 2 है और नीचे साइन थीटा है, तो जब भी साइन एंड कॉस का प्रोडक्ट हो, जब भी साइन एंड कॉस का प्रोडक्ट हो और एंगल सेम हो तो याद रखें ये फार्मूला बनता है। साइन एंड कॉस का जब भी प्रोडक्ट हो और एंगल सेम हो तो आपने ये फार्मूला लगाना है। तो देखें यहां पे अब आपने 2 बनाना है क्योंकि इन फार्मूलाज में यहां पे 2 है, दैट्स वाई मल्टीप्लाई डिवाइडिंग विद 2 किया। तो यहां पे 2 नीचे बन गया 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। तो स्टूडेंट्स ये वाला फार्मूला लग रहा है, दैट इज नीचे देखें तो 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। इस पूरी वैल्यू को आपने लिखना है साइन थीटा और ऊपर 2 रहने दो, यही आंसर है। इसको आप क्वेश्चन में एसएलओ बेस पे वो यूं भी लिख सकता था, इसकी बजाय वो लिख देता दैट इज 2 कोसेकंड थीटा। फर्ज कर लो यहां पे वो 2 कोसेकंड थीटा, ये राइट हैंड साइड 2 कोसेकंड थीटा होती तो फिर आप इसको 2 कोसेकंड थीटा भी लिख सकते। याद रखें स्टूडेंट्स, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इन फार्मूलाज के लगने की निशानी या पहचान क्या है? जब भी साइन एंड कॉस का प्रोडक्ट और एंगल सेम हो तो इनमें से कोई एक लगेगा, एंड कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो और एंगल सेम हो तो इनमें से कोई लगेगा। कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो, जैसे यहां पे देखें कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो दैट इज कॉस 2 थीटा, यानी इधर हमेशा एंगल डबल हो जाएगा। कॉस स्क्वायर
माइनस साइन स्क्वायर हो तो इनमें से कोई एक लगेगा, एंड साइन कॉस का प्रोडक्ट हो और एंगल सेम हो तो इनमें से कोई एक लगेगा। और यहां पे एक और बात भी देख लें, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एंगल सेम हो तो वो फिर 1 होगा। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो एंगल सेम हो तो 1 होगा, लेकिन कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो एंगल सेम हो तो फिर इनमें से कोई एक लगेगा। जो भी इधर एंगल होगा लेफ्ट पे उनका डबल हो जाएगा। स्टूडेंट्स, मैं एक बात आपको बताता चलूं कि इन फार्मूलाज को आपने अच्छे तरह याद करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन 7 है इनमें कभी कभी हम इधर से इधर फार्मूलाज में कन्वर्ट करेंगे और कभी कभी इधर से इधर हम ओपन करेंगे। इसलिए मैं आपको बार बार इस पे एम्फेसाइज कर रहा हूं कि आप इन फार्मूलाज को अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन के अंदर पता चलेगा कि कभी कभी हम इधर से इधर और कभी हम इधर से इधर ये फार्मूलाज लिखेंगे। दैट्स वाई आप इनको अच्छे तरह से कर लें।